रक्षाबंधन का त्योहार 3 अगस्त को मनाया जा रहा है। रक्षाबंधन का त्योहार सावन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को मनाया जाता है और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ये त्योहार भाई बहन के बीच परस्पर प्रेम और प्यार को दर्शाता है। इस दिन बहनें अपने भाई के हाथ में राखी बांधती हैं इस विश्वास के साथ कि उनका भाई हर परिस्थिति में, हर संकट में उनका साथ देगा और भाई भी अपनी बहनों से अपनी कलाई पर रक्षा सूत्र बंधवाते हैं, राखी बंधवाते हैं और उन्हें यह विश्वास दिलाते हैं कि वो हर परिस्थिति में, हर संकट में उनका साथ देने के लिए, उनका मदद करने के लिए उनकी हमेशा तैयार हैं। नमस्कार, मैं हूं किरण आनंद और स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल किरण नुमेरो वास्तु में। आज मैं आपको बताऊंगी रक्षाबंधन के दिन यानी कि 3 अगस्त को वो कौन से समय है, शुभ समय जब आप राखी बांध सकते हैं अपने भाई की कलाई पर। वो कौन से नियम हैं जिनका आपको पालन करना है, थाली सजाते हुए आपको क्या चीजें उसमें रखनी है और राखी बांधते हुए क्या करना है और क्या नहीं करना। तो आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखें और अगर आप मेरे YouTube चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें। दोस्तों, इस पर राखी का त्योहार बहुत ही शुभ संयोगों के साथ आ रहा है और इससे पहले ये संयोग बन रहे थे 1991 यानी कि 1991 को। इस बार श्रावणी मास के शुक्ल पक्ष को श्रावणी नक्षत्र भी है, सर्वार्थ सिद्धि योग भी है, प्रीति योग भी है और आयुष्मान योग भी है। प्रीति योग से मतलब है कि बहनें अपने भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र यानी कि राखी बांधती है और इससे उनका प्रेम, प्यार, सौहार्द बढ़ता है। और आयुष्मान योग से मतलब है कि बहनें जब भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधती हैं तो इससे उनकी आयु में वृद्धि होती है और कोई भी असमय आने वाला संकट भाइयों को इससे बचाता है। वैसे इस बार शुभ संयोग ये इसलिए भी बन रहा है क्योंकि इस बार राखी के दिन में कोई भद्राकाल नहीं है। भद्राकाल से मतलब है वो अशुभ समय जिस समय राखी या कोई भी शुभ कार्य नहीं किए जाते। इससे पहले राखी के दिन पर भद्राकाल जब जब भी आता था तो उस टाइम पर राखी नहीं बांधी जाती थी और कई बार ये प्रॉब्लम्स हो जाती थी कि हम या हमारा भाई या वो इस समय पर अवेलेबल नहीं होते थे एक दूसरे को राखी बांधने के लिए और वो टाइम निकल जाता था। लेकिन इस बार राखी के दिन पर पूरा दिन भद्राकाल का कोई समय नहीं है। आप सुबह 9:27 से रात को 9:17 तक आप राखी बांध सकते हैं। लेकिन इसमें भी कुछ शुभ समय हैं जिसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। सुबह 9:27 से पहले कोशिश करें कि आप राखी ना बांधें। उसके बाद दोपहर को जो समय है वो है 1:47 के शाम के 4:25 तक, ये शुभ समय है। उसके बाद आता है गोधूली बेला समय। ये समय बहुत ही शुभ माना जाता है। इस समय पे कोई भी शुभ कार्य आप कर सकते हैं और राखी भी बांध सकते हैं और ये समय है शाम को 7:05 से 9:15 तक। तो ये थे वो शुभ समय जिन शुभ समयों में आप भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र यानी कि राखी बांध सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि आप थाली में क्या क्या रखें। आप थाली में कुमकुम रखें, थोड़ा सा गंगा जल उस पर छिड़कें। आप अक्षत रखें, अक्षत यानी कि बिना टूटा हुआ चावल, चावल टूटा हुआ ना हो। और आप साथ में राखी या कलावा या मौली आप वो रख सकते हैं और मिठाई जरूर रखें। आपको करना क्या है, भाई को अपना मुंह पूरब दिशा यानी कि ईस्ट की ओर करके बैठना है और बहन को अपना फेस करना है वेस्ट की साइड पर, आमने सामने बैठना है और दोनों के सिर पर, भाई के सिर पर हैंकी और बहन के सिर पर दुपट्टा जरूर होना चाहिए। और आप अपने भाई की राइट हैंड पे राखी, कलावा या मौली बांध सकते हैं। उसके बाद आपको तिलक कैसे करना है, कुमकुम गंगा जल छिड़क के आपने कुमकुम लेना है। अगर भाई आपसे उम्र में छोटा है तो आप उसे अंगूठे से तिलक लगाएंगे। अंगूठे से आप कुमकुम का तिलक लगाएं, उस पर अक्षत लगाएं और उसका मुंह मीठा कराएं और उसकी राइट कलाई पर आप कलावा या मौली या राखी बांधें। और अगर भाई बड़ा है तो आप अनामिका उंगली यानी कि रिंग फिंगर से आप कुमकुम लगाएं, अक्षत लगाएं, उसका मुंह मीठा करें।
अब मैं आपको बताऊंगी, इस बार आप कोशिश करें कि बाहर से आप राखी ना लें। मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप कलावा या मौली ही बांधें। कलावा या मौली बांधना बहुत शुभ होता है। मौली इसलिए शुभ होती है क्योंकि इसे शुभ कार्यों में करते हुए एक संकल्प लेकर बांधा जाता है। मौली इसलिए भी शुभ होती है क्योंकि ये जीवन में, इसको जब संकल्प लेकर शुभ कार्य के लिए बांधा जाता है तो ये जीवन में शुभता लेकर आती है और साथ ही पॉजिटिव एनर्जी, सुप्रीम पावर और देवी देवता को समर्पित हो जाती है। तो जब हम किसी के भी हाथ में शुभ कार्य करते हुए या राखी के टाइम पर जब हम ये कलाई में ये रक्षा सूत्र बांधेंगे, तो जब ये देवी देवताओं को समर्पित हो जाएगी, उस सुप्रीम पावर का साथ उसके साथ हो जाएगा, तो ये उस इंसान को पूरी तरह से उसकी रक्षा करेगी। और कई बार और ये रक्षा सूत्र बांधने से कोई भी नेगेटिव एनर्जी और कोई भी ऊपरी किया कराया टूना टोटका सब फेल हो जाते हैं। इसलिए मैं आपको कहूंगी कि इस बार आप बाजार से चाइनीज राखी तो बिल्कुल मत लें, कोई भी राखी मत लें। आप कलावा या मौली लें। आप उसे 3 बार या 7 बार बांध सकते हैं अपनी भाई की कलाई पर। रक्षा सूत्र आप इसको 3 या 7 बार बांधें और संकल्प लेके बांधें। तो आप देखिए कि उसके साथ सुप्रीम पावर, सब शक्तियां, देवी देवताओं की शक्तियां सब उसके साथ जुड़ जाएंगी। और हमारे धार्मिक ग्रंथों और शास्त्रों में ये बहुत पवित्र भी माना गया है। भाई बहनों से आशीर्वाद जरूर लें, ये बहुत शुभ होता है। हमारी पुरानी कथाओं और मान्यताओं में हमने कई बार ये सुना भी है और ये एक कथा बहुत मानी जाती है कि माँ लक्ष्मी ने राजा बलि को सबसे पहले कलाई में रक्षा सूत्र बांधा था। रक्षाबंधन का त्योहार तब से मनाना शुरू हुआ। और ये भी पुरानी कथा में हमने सुना है कि एक बार भगवान श्री कृष्ण जी की कलाई पे चोट लग जाती है। उस वक्त रुक्मिणी और द्रौपदी वहां पर थी। जैसे ही उनकी कलाई पे चोट लगती है, रुक्मिणी फटाफट कोई कपड़ा लेने के लिए वहां से भागती हैं कि उनकी कलाई पर लाकर बांधे, लेकिन द्रौपदी वहीं पर होती हैं। वो फटाफट अपनी साड़ी का पल्लू फाड़कर और भगवान श्री कृष्ण जी की कलाई पर उसे बांध देती हैं खून को रोकने के लिए। और उस वक्त देखिए, ये कहा जाता है कि त्योहार उस दिन से मनाना शुरू हुआ क्योंकि श्री कृष्ण जी ने द्रौपदी को यह विश्वास दिलाया कि जब कभी भी वो मुसीबत में होगी या उन्हें उनकी मदद की जरूरत होगी, वो हरदम तैयार होंगे। और महाभारत का द्रौपदी चीर हरण का जो वाक्य है वो हम सबको पता ही है। तो ऐसी कथाएं हैं, कई ऐसी मान्यताएं हैं जिसकी वजह से इतना प्यारा ये त्योहार मनाना शुरू हुआ। देखिए, कई बार ऐसा भी होता है कि किसी का भाई नहीं है, किसी की बहन नहीं है, तो क्या वो ये त्योहार ना मनाएं? नहीं, उन्हें भी ये त्योहार जरूर मनाना चाहिए। हमने ये देखा भी है कि इस त्योहार को ऐसे मना सकते हैं कि जिसका बहन नहीं है वो देवी देवताओं को रक्षा सूत्र या कलावा समर्पित कर सकते हैं, और जिन बहनों के भाई नहीं है वो अपने देवी देवताओं को, अपने किसी भी देवता को वो रक्षा सूत्र या वो कलावा मौली बांध सकती हैं और उनसे अपनी रक्षा का वचन ले सकती हैं और उनसे आशीर्वाद ले सकती हैं। और देखिए, जैसे कि कई बार भाई बहन काफ़ी दूर होते हैं, तो पहले तो होता था पोस्ट के माध्यम से लेटर आती थी, बहुत बहुत दिन लग जाते थे एक राखी पहुंचने में। लेकिन आजकल हाई टेक्नोलॉजी इतनी हो गई है कि ऑनलाइन राखियां पहुंच जाती हैं और वीडियो कॉलिंग पे जो है वो भाई बहन एक दूसरे से बहुत दूर भी होते हैं तो बात कर लेते हैं, ऐसा लगता है कि आमने सामने ही हैं, पास हैं। लेकिन इस बार कोरोना के चलते हुए कई जगह तो ऐसा भी हो रहा है कि राखियां ही कुरियर से या पोस्ट से नहीं पहुंच पा रही हैं, और भाई बहन अगर दूर हैं तो बहनें भी अपने भाई के घर में नहीं पहुंच पा रही हैं या भाई भी किसी वजह से नहीं आ पा रहे हैं। लेकिन टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट है कि वीडियो कॉलिंग के थ्रू वो इस त्योहार को उतने ही प्यार से और उल्लास के साथ मना सकते हैं। दोस्तों, कई बार हमने ये भी देखा है कि भाई बहनों के बीच में किन्हीं बातों की वजह से मतभेद हो जाते हैं, बातचीत बंद हो जाती है। फैमिली में कोई भी रीज़न, कोई भी बात हो सकती है इन सब चीज़ों के पीछे। लेकिन ये त्योहार ऐसे हैं कि इस त्योहार पर सारे मनमुटावों को मिटाया जा सकता है अगर दोनों के मन में ये इच्छा हो तो। रक्षाबंधन और भाई दूज ऐसा त्योहार है जिसमें रक्षाबंधन में बहनें भाई के घर जाती हैं और भाई दूज में भाई हैं वो बहनों के घर आते हैं।
तो कहने का अर्थ है कि आप इस त्योहार को बहुत ही हर्ष उल्लास के साथ और प्यार के साथ बनाएं। इस त्योहार में ये भावना बिल्कुल नहीं होनी चाहिए कि कितनी महंगी राखी कोई लेकर आया है या कितना महंगा गिफ्ट भाई ने दिया है। ये त्योहार भाई बहन के बीच आपसी परस्पर प्रेम और प्यार का त्योहार है। देखिए, भाई बहनों के बीच में मनमुटाव होते हैं, लड़ाई झगड़े, छोटे छोटे प्यार भरी झगड़े सबके घर में होते हैं, सबके बीच में होते हैं। लेकिन इन झगड़ों को, इन चीज़ों को इतना बड़ा मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। और ये पर्व तो है ही इसलिए कि इन पर्व पर अपनी ईगो को ख़त्म करके एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत के साथ इस त्यौहार को मनाया जाए। नहीं, हमारे देश में नहीं, विदेशों में भी इस त्यौहार को बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। अब हाई टेक्नोलॉजी होने की वजह से तो ये त्यौहार मनाना, सारे ही त्यौहार मनाने बहुत ही ईजी हो गए हैं। वीडियो कॉलिंग के थ्रू सब त्यौहार बहुत अच्छे से मनाए जाते हैं। लेकिन इस बार कोरोना और कोविड 2019 के चलते हुए आपको सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइजर को बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए। चाहे आप कहीं एक जगह से दूसरी जगह भी जा रहे हैं तो इन चीज़ों को आप नज़रअंदाज ना करें, क्योंकि अभी भी हम कोरोना के खतरे से बाहर नहीं निकले हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप ये त्यौहार बहुत अच्छे से हर्षोल्लास के साथ अपने अपने घरों में सुरक्षा के साथ मनाएंगे। धन्यवाद।